हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के जो एग्जाम्पल हमारे रह गए थे, 3 एग्जाम्पल हमारे रह गए थे, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 9.6, 9.7, 9.8। अगर आपने 9.1 से लेकर 9.5 तक के एग्जाम्पल्स ना देखे हो तो वीडियो का लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब 9.6 हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with the velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kilogram. What is the recoil velocity of the pistol? क्या बोला गया है क्वेश्चन में? एक बुलेट है जिसका जो मास है वो 20 ग्राम है और वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है? वो चल रही है 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बुलेट। ठीक है, फ्रॉम अ पिस्टल, लेकिन उस पिस्टल का जो मास आपको गिवन है वो दे रखा है 2 kg। ठीक है, आपको इसमें क्या बताना है? आपको रिकॉयल वेलोसिटी बतानी है पिस्टल की। रिकॉयल का मतलब क्या होता है कि जब आपकी पिस्टल फायर हुई, ठीक है, फायर हुई तो पिस्टल पहले आगे गई और हल्की सी पीछे भी हुई, तो जो पीछे आपके कंधे पर वो पिस्टल जो है वो टच हुई है, वो उसे आप कहते हो रिकॉयल। ठीक है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं पिस्टल का केस और यहाँ पे लेते हैं बुलेट का केस। यहाँ पे लिख देती हूँ पिस्टल, ठीक है, और मैं यहाँ लिख देती हूँ बुलेट। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब बुलेट ऑफ मास, अब बुलेट का जो आपको मास गिवन है वो कितना दे रखा है? मैं इसको M2 मानती हूँ और इसको M1 मानती हूँ। ठीक है, इसका जो मास है M1, पिस्टल का आपको दे रखा है 2 kg। ठीक है, तक क्लियर हो गया। और बुलेट का आपको मैं M2 मानती हूँ। बुलेट का जो मास आपको दे रखा है वो दे रखा है 20 ग्राम। अब ये kg में दे रखा है, ये ग्राम में दे रखा है, तो मैं इसको kg में कन्वर्ट कर सकती हूँ, है ना। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ 20/1000 से मैं कर लेती हूँ, तो ये कट जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? 0.02 kg। ये बुलेट का जो मास है ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है कि अब आप ये चीज़ देखो, अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो वेलोसिटी हमें दे रखी है ये इनिशियल है या फिर फाइनल है। अब आप देखो कि इसके 2 केसेस हो सकते हैं। 2 केसेस क्या हो सकते हैं? देखो मैं यहाँ पे करके आपको दिखाती हूँ कि ये आपकी बुलेट है, सॉरी पिस्टल है ये आपकी। ओके, ये पिस्टल है, ठीक है, यहाँ से बुलेट निकलेगी। ठीक है, तो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि आप दोनों की इनिशियल को आप 0 मान लो, ठीक है, और इसकी जो फाइनल आपको फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको दे रखी होगी। ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी इसकी कुछ दे रखी होगी और रिकॉइल की आपको निकालनी है। ये आपका हो जाता है पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपको जो इनिशियल है आपका फर्स्ट का, वो आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा और आपको इसका इनिशियल दूसरे का निकालना होगा। ठीक है, और आपको फिर वेलोसिटी जो है वो 0 दे रखी होगी। ठीक है, दोनों की जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे रखी होगी वो 0 दे रखी होगी। ये दोनों ही मैंने केस क्यों बोले हैं कि ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे दोनों को 0 क्यों लिया है, इनिशियल वेलोसिटीज़ को? क्योंकि जब राइफ़ल और पिस्टल, राइफ़ल और बुलेट दोनों ही रेस्ट पर थी, जब तक फायर नहीं हुआ था तो तब तक दोनों रेस्ट पर थी, तो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? 0 हुई। ठीक है, फाइनल जब वो चल गई तो उसकी वो किसी वेलोसिटी से चली होगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको कुछ ना कुछ गिवन दे रखा होगा कि ये चली तो इसकी ये हो गई कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपको गिवन हुई और ये बैकवर्ड हुई, रिकॉइल हुई, तो आपको वो चीज़ इसमें निकालनी है। यहीं से ही आप सेकंड केस भी ले लो कि जब ये चली तो कुछ वेलोसिटी के साथ चली, राइट, और फिर ये बैकवर्ड हुई तो वो आपको चीज़ निकालनी है। और जब ये चली तो ये कहीं पे जाके रुकी होगी बुलेट, तो वहाँ पर क्या हुई? वहाँ पर रेस्ट पर हो गई, तो इसीलिए फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई। ठीक है, और फिर चलने के बाद रिकॉइल होने के बाद ये भी आपकी पिस्टल जो है वो रेस्ट पर आ गई, तो इसीलिए दूसरा उसका भी आपका वेलोसिटी जो हो गई वो 0 हो गई। ठीक है, दोनों ही केसेस सही हैं। मैं ये नहीं बोलती कि दोनों केसेस गलत हैं, बट मैं कौन सा केस यूज़ करूँगी आप दोनों ही केसेस को यूज़ करके देख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा आपका। ठीक है, मैं फर्स्ट केस का यूज़ करती हूँ। ओके,
तो हम फर्स्ट केस का इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं मान लेती हूँ पिस्टल की जो है इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0, ठीक है, और बुलेट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी है 0। मैंने फर्स्ट केस इसमें यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, दोनों ही रेस्ट पर हैं। फाइनल की क्या है, जब वो चली तो आपको निकालना है पिस्टल का रिकॉइल निकालना है आपको, और जो आपको बुलेट का जो वेलोसिटी आपको गिवन है वो आप यहाँ पे लिख दो कि आपको एक चीज़ की वेलोसिटी आपको गिवन है, दैट इज़ 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। बुलेट की आपको वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन थी, पिस्टल रिकॉइल हुई तो वो आपको फाइंड आउट करना है। आप किससे फाइंड आउट करोगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, आप इससे फाइंड करोगे। ये क्या होता है आपका, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी होता है आपका, ठीक है। तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दोनों की फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, m1 और u1, ठीक है, m2 u2, ठीक है, इज इक्वल्स टू m1 v1 और प्लस m2 v2, ठीक है। ये हो गई दोनों इनिशियल वेलोसिटीज़ और ये दोनों हो गई फाइनल वेलोसिटीज़ प्लस मास, ठीक है। ओके, अब देखो m1 आपको कितना इसमें गिवन है, m1 आपको गिवन है 2 और u आपको गिवन है 0, ठीक है, और बीच में क्या है आपका प्लस का साइन है, मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाना भूल गई, ओके। प्लस m2 आपका कितना गिवन है 0.02, ठीक है, और u2 आपका कितना गिवन है, वो गिवन है आपका 0, इज इक्वल्स टू m1 कितना गिवन है आपका 2 गिवन है, v1 आपको फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ v1, ठीक है, प्लस m2 आपका कितना गिवन है 0.02 और v2 आपका कितना गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब देखो 2 इंटू 0 करोगे 0 आएगा, 0.02 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 0 इज इक्वल्स टू, अब आप देखो इसको आप सॉल्व कर दो, इसको और इसके साथ इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो ये तो 2v1 हो गया, ठीक है, प्लस इन दोनों को इंटू करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है, आपका 3 आ गया, ओके। तो अब आप इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, हम सॉल्व कर देते हैं। ये 3 को इधर ले आएंगे तो ये -3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2v1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -3/2 इज इक्वल्स टू v1, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपका कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू v1। आपका जो रिकॉइल इसमें पूछा गया था वो हमने फाइंड आउट कर दिया इसमें, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि हमें इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना था, रिकॉइल फाइंड आउट करना था। देखो ये जो बुलेट और पिस्टल वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको एज अ इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो और जब भी एग्ज़ाम हो एक बार इसको ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है, जितने भी आपके बुलेट्स और पिस्टल्स जैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं 9.7 क्वेश्चन पे कि आखिर 9.7 हमें क्या दे रखा है, ठीक है। A gun of the mass 40 kg jump with the horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary card with a frictionless wheel. The mass of the card is 3 kg. What is her velocity as the card start moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. तो अब इसमें दो चीज़ों की बात करी गई है, एक है गर्ल और है एक कार्ड, स्टेशनरी कार्ड, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, एक गर्ल है जिसका जो मास है, ये एक गर्ल है, ठीक है, इसका जो मास है वो है 40 kg मास है इसका, ठीक है। जंप करती है विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड से ऑन टू द स्टेशनरी कार्ड। कार्ड आपने देखा होगा, ये कार्ड होता है, ठीक है। इसके ऊपर वो क्या करती है, जंप करती है, ठीक है। एक स्टेशनरी कार्ड है, स्टेशनरी कार्ड का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ जो है वो रेस्ट पर है,
ठीक है, इस पे वो जंप करती है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ विथ फ्रिक्शनलेस व्हील्स। द मास ऑफ द कार्ट इज़ 3 kg। इसका जो मास दे रखा है वो आपको 3 kg आपको गिवन है। ठीक है, वट इज़ हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। इस गर्ल की जो वेलोसिटी क्या है जब ये कार्ट जो है ये मूव करने लग जाती है और गर्ल जो है वो इस कार्ट पर आ जाती है। तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी गर्ल की, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखो कि अब गर्ल ने इस पर जंप किया। ठीक है, कार्ट जो है आपका रेस्ट पर था, जब इस पर वो जंप किया तो इस कार्ट ने मूव करना स्टार्ट कर लिया। तो दैट मीन्स जो गर्ल की वेलोसिटी होगी वही इस कार्ट की भी वेलोसिटी होगी। क्यों होगी, अब आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा कि बस है। ठीक है, बस पे आप ऐसे बैठे हो सीट पर। ठीक है, ऐसे सीट पर आप बैठे हो, बस जो है ये जो सीट है वो बस के कांटेक्ट में है। तो अगर बस मूव कर रही है तो दैट मीन्स ये सीट भी मूविंग मोशन में है। ठीक है, ये सीट भी क्या है, मोशन में है, बस के साथ कांटेक्ट में होने की वजह से। ठीक है, तो जब आपको एक बस के साथ एक उसका जो सीट है वो मोशन में है तो इसका मतलब क्या है कि कार्ट जो है उस पर जो गर्ल है उसकी वेलोसिटी भी बिल्कुल सेम होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, आपने ये एग्जांपल पढ़ा होगा बस वाला। ठीक है, बुक में। ठीक है, तो अब इसमें हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, गर्ल की और कार्ट की। ठीक है, आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि जो कार्ट की वेलोसिटी होगी वही गर्ल की भी वेलोसिटी होगी, क्योंकि गर्ल जो है वो उसके ऊपर है, वो भी मूविंग में है, वो भी मोशन में है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ लिखती हूँ गर्ल और यहाँ हम बात करेंगे कार्ट की। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँगी M1, U1, V1 1 के उसमें, और यहाँ पे मैं 2 के उसमें बात करूँगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो लिखते हैं, गर्ल का जो मास आपको गिवन है M1 आपको क्या कितना गिवन है 40 kg। तो मैं लिख देती हूँ 40 kg। ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी है उसकी, दैट इज U1। U1 आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे आपको क्या दे रखा है, अब ऑन टू अ स्टेशनरी व्हील, स्टेशनरी कार्ट। तो दैट मीन्स आपको U1 कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, वो रेस्ट पर है। ठीक है, और कार्ट का जो मास आपको गिवन है वो दे रखा है 3 kg। ठीक है, 3 kg आपको इसका मास गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, जब वो मूविंग पर आ जाते हैं मतलब फाइनल हो जाती है, वो आपको फाइंड आउट करना है। मतलब गर्ल का फाइनल आपको फाइंड आउट करना है और कार्ट का भी जो फाइनल है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब दोनों ही सेम होंगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो मैं इसको V मान लेती हूँ और मैं इसको भी V मान लेती हूँ। आप चाहे तो V1 या V2 ऐसे ही करके लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, दोनों की वेलोसिटीज़ बिल्कुल सेम है, तो हम इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, हम इसके अंदर यूज़ करेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर इम्पैक्ट। ठीक है, बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट इज इक्वल्स टू आफ्टर इम्पैक्ट आपका होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ गर्ल का और कार्ट का दोनों का इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, ये आपका हो गया मास और इनिशियल वेलोसिटी और कार्ट की मास और इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ऐसे ही मास, फाइनल वेलोसिटी और इसकी भी मास सेकेंड की भी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। M1 कितना है आपका 40 और आपका U1 कितना है 5। ठीक है, प्लस M2 कितना है आपका दे रखा है 3 और आपका इनिशियल कितना दे रखा है 0 इज इक्वल्स टू M1 कितना है आपका है 40। V आपको निकालना है, V1 को हमने एज अ V सपोज किया है। ठीक है, M2 आपका कितना गिवन है 3 और V2 को आपने एज अ V सपोज किया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो चलो 40 देखो 0 × 3 तो 0 हो गया, तो 40 × 5 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200।
इज इक्वल्स टू, यहाँ देखते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, दोनों को प्लस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, दोनों तरफ v है तो ये आपका v हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 200 अपॉन में 43 इज इक्वल्स टू v, ठीक है। दोनों का हम फाइनल निकालने हैं, इसको काटोगे तो आपका पॉइंट में आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू v। ये आपका क्या निकल जाता है, जब गर्ल जो है वो कार्ड पर आ जाती है और कार्ड जो है वो मूव करने लग जाता है, तो मतलब आपका क्या निकल जाता है, दोनों का ही फाइनल वेलोसिटी निकल जाती है, ठीक है। दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम क्यों है, मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ नोट डाउन कर लो कि जब एक कार्ड मूविंग पे हो जाएगा उसके ऊपर जो गर्ल है वो भी मोशन में हो जाएगी कार्ड के साथ, तो दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो सेम हो जाएगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो सेम हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ओके। ये आप अच्छे से इसमें ये वाला कंसेप्ट याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 9.8 एग्जाम्पल, ठीक है। इस एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम, 2 हॉकी प्लेयर्स हैं ऑफ द ऑपोजिट टीम की, ठीक है। वाइल ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम एंटैंगल। तो दोनों हॉकी प्लेयर्स क्या कर रहे थे, दोनों एक हॉकी बॉल को हिट करने की कोशिश कर रहे थे, दोनों ही ऑपोजिट टीम के हैं, तो दोनों ही एक बॉल की तरफ आए। देखो ये एक बॉल है, ठीक है। एक प्लेयर जो है वो इस डायरेक्शन से आ रहा था, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेयर, और एक सेकंड प्लेयर है जो इस डायरेक्शन से आ रहा था, ठीक है। दोनों क्या करें, विल ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड एंड कोलाइड। दोनों ही एक दूसरे से क्या हो गए, दोनों इस डायरेक्शन से आए भागते हुए, तो दोनों क्या हो गए, दोनों एक दूसरे से टकरा गए, ठीक है। और इमीडिएटली क्या हुआ, वो दोनों इंटैंगल हो गए। इंटैंगल का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से उलझ गए, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड प्लेयर दोनों ही एक दूसरे से उलझ गए, क्योंकि दोनों एक वेलोसिटी से दोनों ही भाग कर आ रहे थे, ठीक है। वन हैज़ अ मास ऑफ 60 kg एंड वॉज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5। पहले का जो मास है वो आपको दे रखा है 60 kg, ठीक है। और वो कितनी वेलोसिटी से भाग के आ रहा था, वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भाग कर आ रहा था। वाइल द अदर हैज़ अ मास, इसका जो मास है सेकेंड वाले का वो है 55 kg, ठीक है। वॉज मूविंग फास्टर विद द वेलोसिटी ऑफ 6, ये कितनी वेलोसिटी से भाग के आ रहा था, 6 मीटर पर सेकेंड की, टूवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर के टूवर्ड्स, ठीक है। इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट वाज द वेलोसिटी विल दे मूव्ड आफ्टर दे बिकम एंटैंगल। तो आपको डायरेक्शन भी बताना है, ठीक है, और आपको वेलोसिटी भी बतानी है कि जब ये दोनों उलझ गए तो इन दोनों की वेलोसिटी क्या हुई, ठीक है। दोनों ही एक साथ उलझ चुके हैं, तो दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ दोनों भागेंगे। एंटैंगल जो हुए हैं, जो कोलाइड हुए हैं, एक दूसरे से टकराए हैं, तो जब वो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, जब वो एंटैंगल होने के बाद मूव करेंगे तो दोनों की सेम होगी, ठीक है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करती हूँ प्लेयर 1 की, ठीक है, प्लेयर 1 की, और मैं यहाँ बात करती हूँ प्लेयर 2 की, ठीक है। दोनों की फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी। वो वेलोसिटी जब वो मूव करेंगे आफ्टर दे बिकम एंटैंगल, मतलब कोलाइड होने के बाद, दोनों उलझने के बाद, ठीक है। तो चलो पहले का जो मास आपको गिवन है, मैं यहाँ पे m1 लूँगी और ये m2 लूँगी प्लेयर 2 का, ठीक है। m1 का कह रही हूँ, प्लेयर का जो m1 है मतलब मास है वो कितना आपको गिवन है, 60 kg, ठीक है, 60 kg। और प्लेयर 2 का जो मास आपको गिवन है वो दे रखा है आपको 55 kg, ठीक है। ओके, ये कितने तेज़ी से भाग के आ रहा था, कितनी वेलोसिटी से भाग के आ रहा था, फर्स्ट वाला दैट इज़ इनिशियल, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड वाला कितनी वेलोसिटी से भाग के आ रहा था, वो आपका भाग के आ रहा था 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपको कैसे पता चला कि ये दोनों इनिशियल हैं ये दोनों वेलोसिटीज़, इससे क्योंकि ये दोनों एक साथ भाग के आ रहे थे। फाइनल क्या हुआ कि जब ये दोनों उलझ गए, ये चीज़ फाइनल हुई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जो है फाइनल वेलोसिटी आपको दोनों की ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आपको दोनों की ही फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको v मान लेती हूँ, जैसे मैंने 9.7 में किया, इसको भी मैं v मान लेती हूँ।
ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, जब दोनों की फाइनल वेलोसिटीज़ जो होंगी वो सेम होगी तो हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, क्या होता है, बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल्स टू आफ्टर इम्पैक्ट। ठीक है, मतलब इनिशियल और फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटीज़। ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं, क्या 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 लिखते हैं हम, m1, पहले यहाँ पे इनिशियल लिखते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए ये कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, m1 आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 60, u1 आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 5, प्लस m2 कितना दे रखा है 55। ठीक है, और u2 कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 6 इज इक्वल्स टू m1 कितना दे रखा है 60, v1 आपको फाइंड आउट करना है, मैंने इसको v लिया है, प्लस ये आपका मास कितना हो गया, इसका 55 हो गया m2 का, और v2 आपको एज अ v सपोज किया है हमने। ठीक है, ये आपने लिख दिया है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कितना कितना हो जाता है, 60 × 5 ये आपका हो जाता है 300। ठीक है, प्लस ये आपका कितना हो जाता है 55 × 6, 55 × 6 ये भी आपका कितना हो जाता है 330 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है देखिए, ये वाला जो है वो इस डायरेक्शन से आ रहा था प्लेयर, और ये वाला प्लेयर जो है वो इस डायरेक्शन से आ रहा था, इस बॉल की तरफ। ठीक है, तो ये जब इस डायरेक्शन से आ रहा था और ये वाला जो इस डायरेक्शन से आ रहा था, ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और ये 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, क्योंकि ये सही डायरेक्शन में आ रहा है, ये उल्टी तरफ की डायरेक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर ये वाला भी इसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा होता तो हम इसको एज अ पॉजिटिव लेते। ठीक है, ये चीज़ हमने एक्सप्लेनेशन में बहुत ही अच्छे से पढ़ी है। तो ये क्या हो जाती है, इसकी सेकंड प्लेयर की जो वेलोसिटी हो जाती है वो किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो ये जो 360 आप लोगे, ये लोगे आप माइनस में। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लेंगे, हम माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि माइनस का साइन यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था फर्स्ट प्लेयर के। ठीक है, ओके, तो 60 × 60 प्लस 55, तो ये आपका हो गया 115, और v को इंटू करोगे तो ये आपका आ जाएगा v। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो आप, तो यहाँ पे आप -30 आ जाता है आपका, इज इक्वल्स टू 115 v वेलोसिटी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो -30 अपॉन ये इधर आ जाएगा 115 इज इक्वल्स टू v। ठीक है, इसको पॉइंट में ही आंसर आएगा, तो ये आपका आ जाता है 0.26 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। ठीक है, दोनों की फाइनल वेलोसिटी निकल गई हैं कि जब वो एंटेंगल हो गए थे उसके बाद वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इसमें क्या चीज़ हमें बतानी थी, इन विच डायरेक्शन एंड विद विच वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल। एंटेंगल होने के बाद किस वेलोसिटी से वो मूव करेंगे, वो चीज़ हमने अभी निकाल दी है, फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, अब डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये तो करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शंस में मूव करेंगे, ये उल्टे डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो ये राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक है, जब आफ्टर एंटेंगल होने के बाद। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में वो मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 9.8 तक सारे एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इंडेक्स क्वेश्चंस की आएगी। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, पर अब जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगी, चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। इंडेक्स क्वेश्चंस की वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएगी अब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।